मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का मार्ग चुना, लेकिन रामायण के पन्नों में एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हजारों सवाल खड़े करता है। एक महाबली योद्धा जिसे सामने से हराना असंभव था, उसे श्री राम ने ओट में छिपकर क्यों मारा? क्या यह रघुवंश की मर्यादा के विरुद्ध था? क्या बाली वास्तव में अपराधी था, या वह अपनों की साजिश का शिकार हुआ? आज के इस विशेष विमर्श में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के प्रमाणों के साथ इस बाली वध के पीछे के उन आकट्य तर्कों को समझेंगे जिन्हें सुनकर स्वयं बाली निरुत्तर हो गया था। बाली केवल वानर राज नहीं था, वह इंद्र का पुत्र था। उसे वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी शक्ति के मद में उसने रावण तक को अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक समुद्र की परिक्रमा की थी। मायावी दानव के साथ युद्ध के दौरान एक गलतफहमी हुई। बाली को लगा सुग्रीव ने उसे गुफा में बंद कर दिया और सुग्रीव को लगा बाली मारा गया। जब बाली वापस आया, उसने न केवल सुग्रीव को मारा, पीटा और राज्य से निकाला, बल्कि उसकी पत्नी रूमा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यही वह बिंदु है जहाँ से न्याय की पटकथा शुरू होती है। प्रथम युद्ध। श्री राम के कहने पर सुग्रीव युद्ध करने गया, लेकिन श्री राम ने बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि दोनों भाई जुड़वा जैसे दिखते थे। यहाँ श्री राम की सत्यनिष्ठा दिखती है। वे अनजाने में सुग्रीव को नहीं मारना चाहते थे। द्वितीय युद्ध। सुग्रीव के गले में गज पुष्पी की माला डाली गई। श्री राम ने ओट से बाण चलाया और बाली धराशायी हुई। यहाँ दर्शक पूछते हैं, श्री राम सामने क्यों नहीं आए? पहला तर्क, बाली के वरदान का सम्मान करना था। यदि श्री राम सामने आते तो प्रकृति के नियम टूट जाते। दूसरा तर्क, बाली एक आतताई था। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री का अपमान करे, उसे दंड देने के लिए साम दाम दंड भेद सभी जायज है। बाली ने मरते समय श्री राम से कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहिमारा। मैं शत्रु और सुग्रीव प्रिय, मेरा दोष क्या था प्रभु? श्री राम के मुख्य उत्तर। सामाजिक मर्यादा। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनुषट कन्या समय चारी। श्री राम ने स्पष्ट किया कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है। बाली ने उस मर्यादा को पैरों तले रौंद दिया था। दूसरा, राजधर्म और अधिकार। श्री राम ने बाली को याद दिलाया कि पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश यानी भरत के अधीन है। एक राजा का धर्म है कि वह प्रजा और परिवार की स्त्रियों की रक्षा करे। बाली ने मर्यादा तोड़ी, इसीलिए उसे दंड मिला। तीसरा, पशु योनि का तर्क। बाली ने खुद को पशु कहकर बचाव करना चाहा। श्री राम ने पलट कर कहा कि यदि तुम पशु हो तो हम शिकारी। शिकारी का छिपकर शिकार करना न्याय संगत है, और यदि तुम मनुष्य की तरह विवेकशील हो तो तुम्हारी सजा और भी बड़ी होनी चाहिए थी। बाली ने अंत में स्वीकार किया कि श्री राम ने उसे मारकर उसका उद्धार किया। उसने अपने पुत्र अंगद को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम ने बाली को जीवित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाली ने मना कर दिया। उसने कहा, जिस श्री राम का नाम लेने के लिए ऋषि जन्मों तपस्या करते हैं,
वह साक्षात मेरे सामने है, तो अब यह शरीर क्यों रखूं? तो साथियों, बाली वध छल नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध एक रणनीतिक प्रहार था। यह हमें सिखाता है कि जब समाज में बलशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपनों पर ही करने लगे तो उसका अंत अनिवार्य है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सुग्रीव का राज्य अभिषेक अधर्म के अंत के बाद जब धर्म की सत्ता स्थापित हुई तो किष्किंधा में क्या बदलाव आए। आपका क्या विचार है? क्या श्री राम का छिपकर मारना सही था? अपने तर्क कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह तार्किक विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेम से कहिए जय श्री राम।